हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर से। लास्ट सब्जेक्ट हमारा होने वाला था बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज का। तो आप सभी जानते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंदर क्या चल रहा है। हम सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनका एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं बच्चों। तो आज का हमारा फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। अगर पहले के सब्जेक्ट्स नहीं देखे हैं आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ये लेक्चर आपको काफी मदद करने वाला है आपके एग्जाम के रिवीजन में। और लास्ट टाइम अगर एग्जाम में आप इस लेक्चर को देखते हैं तो काफी मदद मिलने वाली है आपको पेपर में अच्छे मार्क्स क्लियर करने में। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी फास्ट, जो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम यूनिट वाइज सभी यूनिट्स को हम कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं बच्चियों? देखिए, सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। जैसे फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, फार्माकोग्नोसी है तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, अगर आपने स्टडी किया है तो आप इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या है, इसके अंदर क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं मेडिसिनल प्लांट की। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचुरल सोर्सेज से, जैसे प्लांट, एनिमल, मरीन सोर्स, मिनरल्स, इनसे मिलते हैं हमें। तो वही इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल है कि क्या स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए देखिए, द स्टडी ऑफ मेडिसिनल ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल एंड मिनरल्स। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसे लिखना है और क्वेश्चन ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है। इशारा लीजिए आप इससे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, उनके बारे में बताना है। ऑर्गेनाइज देखिए, जो प्लांट की बार्क्स होती हैं, टहनियां होती हैं, रूट्स होती हैं, उनसे जो ड्रग मिलती है ना, उसको ऑर्गेनाइज ड्रग बोलते हैं। बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, बार्क्स हो गई, वहां से ये ऑब्टेन होगी। जबकि अनऑर्गेनाइज जो ड्रग है डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगी, जैसे रेजिन्स हैं, लेटेक्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं। तो इसका डिफरेंस आप समझ सकते हैं। 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं जाना डीपली। चलिए, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन टेस्ट आपको डिटेल में स्टडी करने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में। तो अगर शॉर्ट में यहाँ पे पूछ लिया आपको डेफिनेशन तो इजीली लिख देंगे आप। इवैल्यूएशन बेसिकली सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब सेंस करके, जैसे गंध आपको सूंघनी है, कलर आपको अपीयर होगा देखने से, इस चीज से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे यूजिंग कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड टेक्सचर। ये होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। फोर्थ है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एडल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, डिटोरिएटिंग एंड मिस रिप्रेजेंटिंग क्रूड ड्रग। मतलब कि एक तरीके से कोई ड्रग है हमारी, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है ना वो सही नहीं है बिल्कुल, मतलब प्रॉपर ड्रग नहीं है वो हमारी, उसमें मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, इंप्योरिटी है, कुछ भी है, उसको बोलेंगे हम एडल्ट्रेशन इन ड्रग, जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनके अंदर बेसिकली। बाकी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इसको। चलिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, जो टेक्निक्स यूज होती है उसके ऊपर। 10 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर इन पाउडर ड्रग, कौन कौन से मेथड से बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज करके, जिसके अंदर बेसिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल पर यूनिट वेट। लीफ कांस्टेंट का यूज किया जाता है, स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन एस्लेट नंबर, वेन टर्मिनेट नंबर। देखिए, इनके ऊपर डेफिनेशन बन सकती है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटल नंबर क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, वेन एस्लेट नंबर्स क्या होता है, वेन टर्मिनेटर नंबर क्या होता है, किसी पे भी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप कवर कर लेना। कैमरा लूसिडा का भी यूज किया जाता है, ए ड्रॉइंग डिवाइस फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता है, ये अच्छे से आप इसको याद कर लेना। आगे चलिए, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ज्यादा 10 मार्क्स में नहीं जाएगा।
ओरिजिन फ्रॉम एंशिएंट हर्बल मेडिसिन, इवोल्यूशन विथ मॉडर्न टेक्निक्स जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड एलोपैथी के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, फार्माकोग्नोसी का। तो ये स्कोप डेवलपमेंट वगैरह आपको याद कर लेना। देखिए हमारा फर्स्ट जब हम स्टडी करते हैं ना सब्जेक्ट, तो ये चीजें हमें स्टडी करनी होती है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या हम इसको स्टडी करना है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसको स्कोप्स हैं, ये सब कुछ हमें स्टडी करना होता है, बेसिक है ये आना चाहिए आपको। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूनिट फर्स्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा है। जैसे टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल। तो टेक्सोनोमिकल में बेसिकली बॉटनिकल क्लासिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल में बेसिकली रूट स्टेम लीव के अकॉर्डिंग होता है, केमिकल में बेसिकली एल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड्स के रूप में होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी कैसे इफेक्ट करते हैं उस हिसाब से क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है इसका। चलिए यूनिट सेकंड में एक डेफिनेशन बनती है पॉलीप्लॉइडी क्या होते हैं, ये डेफिनेशन बार बार पूछी गई है बच्चा। एक जेनेटिक कंडीशन है वेयर ए प्लांट हैज मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक जेनेटिक कंडीशन है इसके अंदर कोई प्लांट 2 सेट बेसिकली 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, लेकिन किसी कारणवश उसके अंदर 2 सेट से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टीज को डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। सेकेंड है एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन के क्या एडवांटेज हैं, कल्टीवेशन क्यों किया जाता है, बेसिकली कंसिस्टेंसी इन ड्रग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, हाइयर यील्ड, ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिले, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कंट्रोल ग्रोथ कंडीशंस। तो ये सब कुछ के लिए बेसिकली कल्टीवेशन यूज किया जाता है। अगर आपको भी कोई एडवांटेज आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स के साथ। और क्वेश्चन बन सकता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, वाटर है, अल्टीट्यूड है, प्लांट वेराइटी है एंड पेस्ट है, ये सब कुछ अफेक्ट कर सकते हैं कल्टीवेशन को। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से, कल्टीवेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। 10 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चा ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स में तो आया ही है, आएगा भी, लेकिन 10 मार्क्स के लिए आप याद करेंगे तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स सभी कवर हो जाएंगे आपके। तो कल्टीवेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, बेसिकली जैसे एनवायरमेंटल, सोइल कंडीशंस, बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, पेस्ट, वेड्स, प्लांट डिजीज, ये सब कुछ इसको अफेक्ट करते हैं। बाकी कल्टीवेशन के आपको डिटेल में स्टडी करना है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है प्लांट हार्मोन्स, अच्छा क्वेश्चन है, हार्मोन्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्जीन्स होता है, बेसिकली रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, गिबरलिन बेसिकली स्टेम इलोंगेशन में काम करता है, साइटोकाइनिन्स बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इथाइलिन फ्रूट रिपनिंग में काम करता है, एब्सिस एसिड बेसिकली स्ट्रेस रेस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो ये कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको बच्चों। चलिए यूनिट थर्ड पे चलते हैं। एडिबल वैक्सीन क्या होती है, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूसिंग वैक्सीन होती है बच्चा, जैसे बनाना बेस्ड हेपेटाइटिस वैक्सीन, मतलब प्लांट बेस पे बनाई जाती है किसी डिजीज को ठीक करने के लिए। जैसे देखिए बनाना बेस्ड वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए, तो ये एडिबल वैक्सीन होते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, ग्रो किया जाता है प्लांट को टिश्यू कल्चर करके, जैसे नर्सरीज में किया जाता है, ग्रोविंग प्लांट सेल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके। एप्लीकेशंस बेसिकली जो लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन है, जो प्लांट कल्चर के एप्लीकेशन यहाँ पे पूछे गए हैं बेसिकली, तो लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, ये सब कुछ इसके अंदर आता है प्लांट कल्चर के अंदर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी पे बनेगा बच्चा, तो क्यों ना हम 10 मार्क्स के लिए इसको स्टडी कर लें, तो हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएं। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिकली सेलस कल्चर होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, सस्पेंशन कल्चर होता है, सेल ग्रोन लिक्विड मीडियम, माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, क्लोनल प्रोपोगेशन होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो ये कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। चलिए यूनिट 4 पे चलते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, देखिए जो बच्चे जीपेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ग्लाइकोसाइड के लिए कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, 2 आइडेंटिफिकेशन के नाम आपको पूछे गए हैं,
किलर किलानी टेस्ट जो बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ब्रोन-टार्गर टेस्ट बेसिकली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज होता है। तो 2 एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं, तो सभी टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड बेसिकली मेयर टेस्ट क्रीम प्रेसिपिटेट के लिए यूज होता है। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट ऑरेंज प्रेसिपिटेट बेसिकली इसके अंदर ऑब्टेन होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, नाम याद कर लेना। इसके अलावा और भी होते हैं, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी की डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो मेन प्रिंसिपल है इसका लाइक क्योर लाइक, ये इसका प्रिंसिपल है, लाइक क्योर लाइक, ए सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम्स इन लार्ज डोज ट्रीट सिमिलर सिम्टम्स इन स्मॉल डोज। मतलब कोई सब्सटेंस है दैट कोज सिम्टम इन लार्ज डोज में सिम्टम्स कोज हो रहा है, उसको ट्रीट कर सकते हैं सिमिलर सिम्टम्स इन स्मॉल डोज में ही उसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी के थ्रू, ये इसका प्रिंसिपल है। चलिए, रेजिन्स बेसिकली नॉन वोलेटाइल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट सिक्रेशंस होते हैं विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जैसे कैनाबिस रेजिन्स। रेजिन्स के डेफिनेशन आपको लिखनी होती है, क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट सिक्रेशन विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, 10 मार्क्स में। ग्लाइकोसाइड एल्केलॉइड दोनों को याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके बच्चों। डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद शुगर प्लस नॉन शुगर मोइटी। क्लासिफिकेशन बेसिकली कार्डियक, एंथ्राक्विनोन, साइनोजेनिक होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बेसिकली किलर किलानी, बॉन-टार्गर टेस्ट होता है। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसिन आयुर्वेदा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूज हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे अश्वगंधा है, बारमी है। बेसिस फॉर प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट, इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। बाकी अल्कलॉइड के बारे में सेम ग्लाइकोसाइड के जैसे पढ़ना है आपको, डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, प्रॉपर्टी क्या है, बिटर, एल्कलाइन और क्रिस्टलाइन होते हैं। फंक्शंस बेसिकली स्टिमुलेंट, कैफीन, पेन रिलीफ, मॉर्फिन, एनेस्थेसिया, अट्रोपिन, ये इसके एग्जांपल्स हैं, सोर्स हैं। तो चलिए, ये हमारी यूनिट 4 हो गई। यूनिट 5 की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सोर्स ऑफ अगार पेपेन जो भी है, तो अगार बेसिकली रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। पेपेन बेसिकली पपाया लेटेक्स से, जैसे केरिका पपाया से ऑब्टेन होता है। टेरेटोजेंस क्या होते हैं? सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस होते हैं कोज करते हैं ब्रेथ डिफेक्ट को। ब्रेथ डिफेक्ट जैसे एग्जांपल है थैलेडोमाइड, एल्कोहल्स, ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेथ डिफेक्ट। नेचुरल एलर्जेंस और ट्रेकागेन क्या होते हैं? एलर्जेंस बेसिकली पोलन, लेटेक्स ये होते हैं। ट्रेकागेन गम फ्रॉम एस्ट्रेजिलस स्पीसीज से ये गम ऑब्टेन होता है। तो इनके बारे में छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है? साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है बेसिकली, जैसे एलएसडी है, कैनाबिस, पिसिलोसाइबिन होता है, ये हेलुसिनेटिंग एजेंट है जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैस्टर ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स भी आपसे पूछ सकता है, जैसे रेसिनियस कमिनस बेसिकली सीड से ऑब्टेन होता है। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो फाइबर और कॉटन के बारे में आपको डिटेल में पूछा जा सकता है, जैसे फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल, प्लांट, एनिमल ड्राइव थ्रेड यूज इन टेक्सटाइल एंड मेडिसिन। कॉटन क्या होते हैं? सोप, सेलुलोज बेस्ड फाइबर फ्रॉम गोसिपियम स्पीसीज। यूजेज बेसिकली सर्जिकल ड्रेसिंग, टेक्सटाइल के अंदर बेसिकली कॉटन का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज होते हैं? डिटेल में आपको स्टडी करना है। 10 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। मोलिस टेस्ट, वोयलेट रिंग फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। बेंडिक टेस्ट, रेड प्रेसिपिटेट रिड्यूसिंग शुगर होता है बेसिकली। फेलिंग टेस्ट बेसिकली ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इसके अंदर ऑब्टेन होता है, तो इसको डिटेल में आपको पढ़ लेना बच्चा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट 5 से? अकेसिया एंड वूल फूड के बारे में। वूल फेड जो होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। बेसिकली गम फ्रॉम अकेसिया ट्री से ऑब्टेन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका अराबीन, एंजाइम्स यूज एमल्सीफायर और डिमल्सेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। वूल फेड बेसिकली ड्राइव फ्रॉम शिप वूल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टर यूज इन स्किन इमोलेंट और ऑइंटमेंट बेस के अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है 10 मार्क्स के लिए, याद कर लेना इसको। लास्ट है स्टोरेज और क्रूड ड्रग, मतलब स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं क्रूड ड्रग्स को स्टोर करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा सकता है। प्रिवेंट डिटोरिएशन, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, लाइट एंड माइक्रोबिक। कोई भी मेडिसिन देख लीजिए, जरूरी नहीं है क्रूड ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक, हेमोपैथिक जो भी है उनको स्टोर किया जाता है प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में, जिससे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सके।
चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर। तो अगर आपके कोई दोस्त फिफ्थ सेमेस्टर में तो उनको शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। चलो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।